पुराने कपड़े, फटे हुए जूते और असरत ज़दा चेहरा लिए सब्जी का ठेला धकेलता जवान बोलिए से सब्जी बेचने से ज्यादा भीख मांगने वाला दिखाई दे रहा था। इस तासुर में बड़ा हाथ उसके कपड़ों के बोसीदापन से ज्यादा मैलेपन में था। अलबत्ता ठेले में रखी हुई सब्जियां खूब ताज़ा थीं। आहिस्ता कदमों से ठेला धकेलते उसकी बेचैन नज़र चारों तरफ सरगर्दां थी। देखने वालों को ये नज़रें बज़ाहिर किसी मुमकिना गाहक की तलाश में सरगर्दान लगती, लेकिन कोई क़ियाफ़ा शनास आसानी से ये बता सकता था कि इन नज़रों के बारे देखने वालों का ये गुमान गलत था और इसकी बड़ी वजह गाहकों के साथ उसका बेजार रवैया था। एक दरख्त के साए में ठेला रोककर वो सस्ताने के लिए बैठ गया, मगर उसकी बेचैन नज़रें उसी तरह सरगर्दान रहीं। गो उस रोड पर लोगों की आमदोरफ्त जारी थी, मगर सब्जी बेचने के लिए वो रोड बिल्कुल नामौजूद था। उस रोड पर मुख्तलिफ किस्म के सरकारी व गैर सरकारी दफातर बिखरे हुए थे और दरख्त जिसके नीचे उसने अपना ठेला रोका था बिल्कुल एक सरकारी इमारत के सामने था। दरमियान में सिर्फ सड़क की रुकावट थी। दरख्त के नीचे उसका क़याम काफ़ी तवील रहा। इस असना में चंद आदमियों ने उससे सब्जी भी खरीदी और उस खरीदारी की वजह उस पर तरस खाने से ज्यादा सब्जियों का ताज़ापन था। सरकारी इमारत के चौकीदार बजात तौर पर उसके ठहरने पर एतराज़ कर सकता था, मगर एक गरीब सूरत ठेले वाले को वो कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त एक बड़े मियाँ उससे मोल तोल में मसरूफ थे कि अचानक सब्जी वाले की नज़र सरकारी इमारत से निकलने वाले एक शख्स पर पड़ी और वो उससे जान छुड़ाने के अंदाज में बोला, ठीक है बुजुर्गों, जो मुनासिब समझो दे दो। बड़े मियाँ ने सरत से चंद छोटे नोट गिनकर उसकी जानिब बढ़ाए जो उसने गिने बगैर जेब में डाले और ठेले को उस तरफ धकेल कर ले जाने लगा जिस तरफ सरकारी इमारत से निकलने वाला शख्स जा रहा था। इस मर्तबा उसके कदमों में पहले वाली आहिस्तगी मफकूद थी। सरकारी इमारत से 200-250 गज के फासले पर एक छोटा सा होटल बना हुआ था, जहां अतराफ में मौजूद दफातर वाले टी ब्रेक और दोपहर के खाने के लिए जमा रहते थे। वो क्लर्क भी उसी होटल में जाके बैठ गया। सब्जी वाले ने अपना ठेला एक जानिब खड़ा किया और सब्जी टांपे बगैर होटल में घुस गया। वो कोई आला तबके का होटल तो था नहीं, इसलिए उसके हुलिये पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। तायराना निगाह हाल में दौड़ाकर उसके कदम कोने में रखी उस टेबल की तरफ बढ़ने लगे जिसके साथ वाली टेबल पर उसका मतलूबा आदमी एक मुअज़्ज़िज़ नजर आने वाले शख्स के साथ बैठा था। कुर्सी संभाल कर उसने होटल के बैरे की जानिब हाथ लहराया जो एक नौउम्र लड़का था। जी बाबूजी। होटल में चूंकि कसरत से क्लर्क हाजिर रहते थे, इस वजह से बैरे की ज़बान से भी हर एक के लिए बाबू का लफ्ज़ निकलता था। कुछ खाने को ले आओ। मीनू पूछे बगैर उसने आर्डर दिया। क्या लाऊं? मेरा पूछने पे मुझसे हुआ। गोश्त ले आओ, उसने जान छुड़ाई। उसकी सारी तवज्जो साथ वाली मेज पर बैठे आदमियों की गुफ्तगू सुनने पर थी। उस्ताद, एक गोश्त लगा। बैरे ने वहीं से चलाकर उसका आर्डर दोहराया और दूसरी मेज पर बैठने वाले नए गाहक की तरफ बढ़ गया। नहीं जी, ये रकम तो बहुत कम है। उसकी समातों में सरकारी ऑफिस से निकलने वाले शख्स की मदम आवाज़ गूंजी, जो यकीनन क्लर्क था। जवाबन दूसरा बंदा कुछ बोला, मगर एक तो वो उससे थोड़ी दूर बैठा था और दूसरा होटल में गूंजने वाली बातों की आवाज़ की वजह से वो उसकी बात सुनने में कामयाब ना हो सका था। ठीक है, आप उससे डील कर लें, वो दोबारा क्लर्क की आवाज़ ही सुन पाया था। सब्जी वाले ने जेब से एक पुराना सा मोबाइल निकाला और मैसेज लिखने लगा, मगर उसका अंदाज ऐसा था कि दूर से देखने वाले को वो नंबर डायल करता हुआ लगता। 10 मिनट में पॉइंट 5 पर पहुंचो। मुख्तसर सा SMS लिखकर उसने सेंड कर दिया और मोबाइल जेब में डालकर उसकी तवज्जो दोबारा अपने मतलूबा अफराद की गुफ्तगू की तरफ हो गई। उसी वक्त बैरे ने उसके सामने खाना लाकर रख दिया। खाने के दौरान भी वो क्लर्क और उसके सामने बैठे उतेड़ उम्र के मुअज़्ज़र शख्स की बातों की तरफ मुतवज्जो रहा। उसके खाना ख़त्म करने तक वो अपनी गुफ्तगू से किसी नतीजे पर पहुंच चुके थे, तो फिर परसों कन्फर्म हो गया। इस मर्तबा मुअज़्ज़र शख्स दाइंस्ता कुछ ज़ोर से बोला था, जो उसने आसानी से सुन लिया था। कन्फर्म नहीं, अलबत्ता कोशिश करूँगा। उस मुअज़्ज़िज़ नज़र आने वाले शख्स ने दोबारा कुछ कहा जो उसे सुनाई तो ना दिया, अलबत्ता इस दफ़ा क्लर्क का जवाब असबात में था। उसने कहा, हाँ ये ठीक है। उसके बाद खाने के इख्तिताम तक उनके दरमियान खामोशी छाई रही।
सब्जी वाले ने उनसे पहले खाना खा लिया था, मगर मजीद कुछ सुनगुन लेने की लालच में वो अपनी सीट पर टिका रहा। और फिर जैसे ही वो दोनों खा पी कर उठने लगे, सब्जी वाला भी जल्दी से काउंटर की तरफ बढ़ गया। बिल अदा करके जब वो बाहर निकला तो ठेले के साथ एक मोटरसाइकिल सवार उसके इंतजार में खड़ा था। वो सब्जी खरीदने का ख्वाहिशमंद नजर आ रहा था। टमाटर कैसे किलो हैं भाई? उसके नज़दीक पहुंचते ही उसने पूछा। जवाबन वो आहिस्तगी से बोला, सफ़ेद काटन के कपड़ों में है, सर पे सिंधी टोपी रखी हुई है, 50 रुपए किलो। दिमाग तो ठीक है, मोटरसाइकिल सवार ने जोर से कहा। उसकी जगह देकर बैठक में पहुंचो, वहां निगरानी के लिए इमरान को मुकर्रर कर देना। सब्जी वाला उस अंदाज में बोला कि दूर से देखने वाले को वो सब्जी का रेट बताता हुआ लग रहा था। 20 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं लूंगा। मोटरसाइकिल सवार के अंदाज से यूं दिखाई दे रहा था जैसे वो सब्जी वाले पर सख्त खफा हो। वो सुर्ख गाड़ी में बैठ रहा है, अपने पास रखो, अपने आला नस्ल के टमाटर ना हुए घोड़े हो गए। और फिर सुर्ख गाड़ी के रवाना होते ही उसने मोटरसाइकिल को किक लगाई और कार के पीछे रवाना हो गया, जबकि ठेले वाला आहिस्ता रवि से सरकारी दफ्तर की इमारत से मुखालिफ समत में चल पड़ा। उसका काम खत्म हो चुका था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।